जो होता है, एक शिक्षक जो अपनी जिंदगी की सफलता और असफलता दोनों को बताता है। तो हमारे जो साथ हुआ, आप वैसी गलती ना करें। हम अपनी एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हैं और इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। इन वीडियो में आपको देखना है, अगर ध्यान रख लेते हो ना तो मैं आपको गारंटी लेता हूं कि 80% प्लस आ जाएगा। मैं 90 की गारंटी नहीं दे रहा, लेकिन हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है और इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जो कहीं आपको नहीं मिलने वाला। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि मैं ऑनलाइन पे कोई भी पढ़ाता नहीं हूं, कहीं नहीं पढ़ाता हूं मैं ऑनलाइन में, लेकिन ऑफलाइन मेरा एक बैच है, बहुत जगह चलता भी है, मेरे ब्रांच भी है। तो यहाँ पे मैं ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों को काफी ऐसी टेक्निक बताता हूँ जो मैं ऑनलाइन पे भी आ चुका हूँ, सिर्फ टेक्निक बता रहा हूँ। अभी हमारा बैच नहीं चलता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक जानते हैं कि शिक्षक जो होता है, एक शिक्षक जो अपनी जिंदगी की सफलता और असफलता दोनों को बताता है। तो हमारे जो साथ हुआ, आप वैसी गलती ना करें। हम अपनी एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हैं और इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। इन वीडियो में आपको देखना है, अगर ध्यान रख लेते हो ना तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि 80% प्लस आ जाएगा। मैं 90 की गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन मैं 400 प्लस की गारंटी ले रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों सुनना, कोई भी शिक्षा आपको कितना पढ़ा ले, अभी मैं वीडियो स्टार्ट नहीं किया लेकिन मैं बता देता हूँ, सारे बच्चे सिलेबस आपको कंप्लीट हो चुका है, चाहे आप ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ही नहीं पढ़ोगे ना। कितना भी आप पे जोर लगा दे, कोई बाहर से भी कितना भी पढ़ाने वाला आ जाए, तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हो। तो शिक्षक तो पढ़ा रहे हैं, कुछ अपना भी जबरदस्त मेहनत करो, बहुत तगड़ा मेहनत करो, बेस्ट अपना दो, फिर देखो कैसे नहीं आएगा आपके नंबर, एकदम आएंगे आपके नंबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैं वीडियो बनाया ये दो कैटेगरी पर है आपका। एक तो मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको निंजा टेक्निक और कुछ कीवर्ड्स दिया मैंने। अगर इन चीजों का आप ख्याल रख लेते हो और इन बातों पर आप ध्यान रख लेते हो, फिर तो भाई आपका बेस्ट नंबर आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए कैसा आएगा आपका नंबर। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ जनवरी से पढ़ के 80% प्लस कैसे लाए। 90 नहीं कह रहा, मैं 80% कह रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों जनवरी का आ चुका है और सिर्फ आपका अगले महीने जो है बिहार बोर्ड के बच्चे जो है 12th वाले का जो है फर्स्ट फरवरी के वीक से स्टार्ट हो जाता है, और जो मैट्रिक के बच्चे हैं उनका जो है आपका 14 तारीख से स्टार्ट हो जाता है, 15 से स्टार्ट हो जाता है। आपका भी स्टार्ट ही रहेगा, आपका फिर एग्जाम जो चलता ही रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस पर गौर कीजिए, कहाँ समय बचा आपके पास, कहाँ समय बचा आपके पास। मेरे प्यारे बच्चों समय क्या बचा, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें निंजा टेक्निक क्या है और की पॉइंट्स क्या है आप देख सकते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ये जो आप निंजा टेक्निक है, पहला जनवरी मंथ आपके पास 30 दिन है, अब सिर्फ आपको 10 दिन मिलेगा। 5 दिन तो मैं सेंटर आपका, फिर आप इसमें और भी जोड़ लिया जाए प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह, 5 दिन में आपका लगभग टाइम इधर उधर चला ही जाता है। मन से आप पढ़ाई कीजिएगा तो 40 दिन आपके पास बचा है, एकदम राइट 40 दिन मन से पढ़ना होगा। तो इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला, आपको कितना भी मैं सिलेबस खत्म कर दूं, लेकिन आप मन से नहीं पढ़ोगे ना, तगड़ा मेहनत नहीं करोगे ना, फिर तो रिजल्ट नहीं होने वाला। कोई सा भी एग्जाम दीजिए, मैं कहता हूँ बोर्ड एग्जाम क्या, कहीं से भी आप कोई सा भी, चाहे आप सिविल सर्विस में दे रहे हैं या कंपटीशन के एग्जाम में दे रहे हैं, कहीं भी कोई सा भी आप किधर भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर मन से नहीं पढ़ाई करके जाओगे ना, हो सकता है एक आध का तुक्का मार के हो जाता है, लेकिन आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो नसीब नहीं बदलने वाले। मेहनत कीजिए बच्चों। बस मेरे प्यारे बच्चों की पॉइंट्स आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके पास टोटल 40 दिन बचा है। सबसे पहले आप माइंड सेट यूज करो, आप अपने दिमाग को बोलो, आप जो सोच रहे हो ना आपका बॉडी वैसा काम करना स्टार्ट हो जाता है। आप माइंड सेट बना लीजिए कि मेरे को बस नंबर लाना है और कुछ नहीं देखना है। मुझे जो है मेरे पास 40 दिन बचे हुए हैं, एकदम तगड़ी मेहनत करनी है। मेरे को बच्चा कह रहा था मेरे ऑफलाइन कोचिंग में कि सर भी कितने घंटे पढ़ना चाहिए, अभी बोर्ड एग्जाम आ चुका है। तो मैंने उन बच्चों का सुनो, ये सवाल करनी ही नहीं चाहिए आपको, बस खाना पीना नहाना धोना जो भी होता है हमारा, थोड़ा बहुत वो करने के बाद जितना समय मिलता है, अरे लास्ट समय बच गया ना यार, अब 30 दिन आपके पास बच गए, 40 दिन बच गए, रगड़ो, खूब मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कहने की बात नहीं। और इस टाइम को देखो मत कि मैं 15 घंटे पढ़ा, मैं लगे रहो, जितने 15 12 जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, और अच्छा है ना जितना पढ़ोगे। चलिए टॉपिक को आपको डिवाइड करके पढ़ना है, टॉपिक को आपको डिवाइड करके पढ़ना है। कैसे टॉपिक को डिवाइड करें, यहाँ पे मैंने एक बनाया, देखिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको रिवीजन कीजिए, वीक है तो उसको मेन टॉपिक को आप जो है रिवीजन कीजिए उसमें। जैसे अगर मेरी बात की जाए, मैथ अगर ले लिया जाए, मेरा अगर मान लीजिए आपको वीक लग रहा है कि मेरा मैथ सही नहीं है, तो अब एक टॉपिक लीजिए, जैसे आप कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, आगे ट्रिग्नोमेट्री हम लेंगे और इसको आप बार बार बनाइए, जितना हो सके उतना बनाइए, बार बार बनाइए, इसको रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एक होता है मॉडरेट टॉपिक, जो आपको अभी जो है मॉडल सेट में हम देख रहे हैं, मॉडल पेपर में हम देख रहे हैं कि ये जो मॉडरेट टॉपिक जो है इसमें मिल जाता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो है आपको देख लेना है, क्वेश्चन किससे रिवीजन करना है आपको, क्वेश्चन बैंक से करना है और मॉडल पेपर से करना है। ये दो चीजों का आप ऐड कर लीजिए, एक मॉडल पेपर से और एक क्वेश्चन बैंक से, बस ये दो चीजों का ख्याल रखो, फिर देखो नंबर कैसा आता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर जो हमारा है रिवीजन, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर को घोर के पी जाओ, बस अब नहीं पढ़ना। अब एक बच्चा कर रहा है क्वेश्चन, सर लास्ट समय बच चुका है, अब क्या करें सर, अब क्या पढ़े हम। तो लास्ट जो आप समय बच चुका है मेरे बिहार बोर्ड के बच्चों, चाहे 12th में या 10th में, आप सिर्फ एक चीज का ख्याल रखिए, आपने जितना पढ़ा है
उसको कवर करो, आपने जितना याद किया उसको रिवीजन करो, आपने जितना उसको पढ़ा उसको प्रैक्टिस करो, जितना उसका रिवीजन रिवीजन रिवीजन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रिवीजन इज डिवीजन, बस आपका डिवीजन ऑब्वियसली आएगा, एकदम होगा, कोई नहीं कुछ कह सकता इसमें। और चौथा जो है आपका राइटिंग प्रैक्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हमको बहुत सारे बच्चे करते हैं, सर रिवीजन तो कर लिया मैंने, तो मैं कहता हूं प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करो, राइटिंग की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि सिर्फ हम जो है 10th में ही नहीं लिखते हैं, 12th में भी लिखते हैं, 12th के बाद ग्रेजुएशन में लिखते हैं। आप जब कोई मेंस एग्जाम निकालते हैं, चाहे वो सिविल सर्विस का है, कॉम्पिटिशन है, उसमें भी लिखना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसकी मेहनत जो बहुत जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी आपको, जबरदस्त तरीके से कहता है। तो राइटिंग प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें? मैथ आप सब्जेक्ट ले लो, आपको राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में बता दो कि आप जब एग्जाम में कॉपी चेक करें, आपको थोड़ी पहचानता है, आपके शकल थोड़ी देखी उसने, अब तो क्या इतना जो है हार्ड कर देगा कि सिस्टम को नहीं पता चले किससे कॉपी में चेक कर रहा हूं। तो बस आपको ये चीज समझना है कि आपको नहीं जानता एग्जाम, आपकी राइटिंग को पहचानता है। इतना इंप्रेस कर दीजिए कॉपी चेक करने वाले को, इतनी अच्छी राइटिंग कर लीजिए कि आप जब राइटिंग प्रैक्टिस इतनी अच्छे से करो ना कि एग्जामिनर आपकी राइटिंग से खुश हो जाए, वो नंबर आपको ऑटोमेटिक दे, अगर 5 है तो 4 दे के ही जाए, इतना अच्छे से लिखिए, इतने फ्रेश तरीके से। अब जो मन को नहीं भर देना है, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से याद कीजिए, और एक अकॉर्डिंग टू, मैं इसका बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा कि राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ठीक है, 2-3 दिन में लेकर आऊंगा। अब देखो मैथ के बाद आता है एसएसटी पर। आप मैथ की प्रैक्टिस कीजिए लिख लिख कर, चाहे मैं अगर मान लीजिए मैं मेंसुरेशन जिसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रमिति लिया, मैंने उसको बनाना स्टार्ट किया, या मैंने ट्रिग्नोमेट्री का सवाल लिया, या मैंने चैप्टर 1 जो भी है जिस तरह से लिया उसको बनाना स्टार्ट किया, मेरे को उससे प्रैक्टिस हो, क्वेश्चन बैंक से ले लिया, मॉडल पेपर से ले, अरे भाई बस क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर बस प्रैक्टिस करना हो जाए। एसएसटी का भी आप बड़े बड़े होते हैं उसमें बनाना पड़ता है, इतिहास का है या जो भी आपका सब्जेक्ट है एसएसटी में, उसको पूरा लिख लिख के रिवीजन कीजिए पूरा। साइंस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी देखिए आप, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कितने शब्दों में कहता है लिखने के लिए, इस चीज का भी ध्यान रखना है। टाइमिंग आपकी पता चलेगी, लैंग्वेज से हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, आपको इसमें ऐसे एप्लीकेशन, क्वेश्चन आंसर, मतलब क्या है, देखो आंसर राइटिंग होगा ना तो आपको पता चलेगा कि मेरी कितना टाइम लग रहा है लिखने में। मेरे यहाँ एक बच्ची है, काफी अच्छा पढ़ती है, अभी वो जो मैंने टेस्ट लिया इधर फिलहाल, तो उसमें एक चीज देखा मैंने कि वो लिख नहीं पाई, उसको याद था लेकिन वो टाइम को अकॉर्डिंग नहीं कर पाई, और टाइम के अकॉर्डिंग वो जो है सही जल्द से नहीं लिख पाई। उसको आता था लेकिन 2 क्वेश्चन छूट गया उसका। तो ये गलती आप ना करो, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया और आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये वीडियो। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट टॉपिक में जाता है। लैंग्वेज विषय को मैं कहूंगा हमेशा ये इजी विषय होता है भाई, ये इजी रहता है, और आप बहुत बच्चे इसको हार्ड बनाते हैं, फेल भी हो जाते हैं, लैंग्वेज विषय में फेल भी हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आप अच्छे से पढ़ते नहीं हो, तो आप कम से कम 30 मिनट हमेशा दो इसको, लैंग्वेज विषय को 30 मिनट हमेशा दो, और क्वेश्चन बैंक मॉडल स्टेट को क्वेश्चन बैंक 5 साल का, मॉडल स्टेट 5 मान लो, सिर्फ देखो आपके अंदर कॉन्फिडेंस। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे जबरदस्त होता है हर एग्जाम के लिए, वो होता है आपका मॉक टेस्ट। आप कोचिंग में टेस्ट दीजिए, जहां भी आपको टेस्ट लगे, और हर कोचिंग वाले टेस्ट लेते हैं, लेना भी चाहिए। बच्चों का इससे एबिलिटी पता चलता है, उनकी औकात पता चलती है, क्षमता बढ़ती है कि कहां गलती किया उस पर वो काम करते हैं, कैसे उनका कम नंबर आया तो उस पर काम करते हैं। बोर्ड एग्जाम में उनके अंदर है जो हेजिटेशन होता है, जो होपलेसमेंट होता है, वो सब खत्म हो जाता है। होपलेस हो जाते हैं, डर जाते हैं एग्जाम कैसे हो रहा है, तो आप वही डर को खत्म कर लेते हो बार बार एग्जाम लेके। काफी अच्छा है, मॉक टेस्ट देना चाहिए। मैं हर बच्चों को कहता हूं, मैंने तो अपने कोचिंग में बस ये जो महीना लास्ट चला बस पूरा ही टेस्ट लेना, बस छोड़ना नहीं है। ये मेरे कोचिंग में फीचर्स है, क्योंकि मैं ऑफलाइन में डेली ले रहा हूं, अभी लेना भी चाहिए, बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है। क्योंकि लास्ट टाइम में एक ही प्रैक्टिस होना चाहिए, राइटिंग राइटिंग राइटिंग, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, डिवीजन डिवीजन डिवीजन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राइटिंग प्रैक्टिस पर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।